हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर हैं 2022 के, उसके बारे में। कुछ अदरवाइज क्वेश्चनों के बारे में भी मिक्स्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी आपके? ये हुई थी आपके जर्मनी में। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी में हुई थी। ये ट्रेन जो है फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम। ठीक है, फ्रांस की कंपनी कौन सी है? एल्स्टॉम द्वारा जो है ये तैयार की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र यानी कि 17 वर्ष के व्यक्ति बनने वाले गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया था किसने? मैक रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। क्या हो जाता है आपका? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे आप याद रखना कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र यानी कि 17 वर्ष के व्यक्ति बनने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया है? वो बनाया है मैक रदरफोर्ड ने। इसे आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जी सतीश रेड्डी की जगह डीआरडीओ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपको किसको? डॉक्टर समीर वी कामत को। ठीक है, तो ये पेपर में आया था, यूके पीएससी के जो पटवारी पेपर है उसमें आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सतीश रेड्डी की जगह डीआरडीओ का जो प्रमुख है किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर समीर वी कामत को। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था वहाँ पे कि डीआरडीओ का जो प्रमुख है उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर वी कामत को। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था इसको एंजेला मार्कल को। ठीक है, जो पूर्व जर्मन चांसलर है उनको किया गया था। ठीक है, आजकल जर्मन जो चांसलर है वो जो है चेंज हो गए हैं। उनके नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? वो मिला है एंजेला मार्कल को। ठीक है, ये याद रखना। देश के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे निफ्ट कहा जाता है उसका 18वां परिसर कहाँ खोला गया था? ठीक है, तो ये कहाँ खोला गया था? ये दमन में खोला गया था। आपको ये याद रखना है कि देश में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट का 18वां परिसर कहाँ खोला गया? वो खोला गया आपके कहाँ पे? दमन में खोला गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उपभोक्ता सेवा पर पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने के मामले में देश में अव्वल राज्य कौन बना है? देखिए, अव्वल राज्य की बात कर रहा है जो बिजली देने की, तो उसमें है केरल और गुजरात जो है नंबर 1 पे है। ठीक है, इससे आप याद रखना है। जो 22 घंटे का दिया गया है इसमें, तो आपको ये याद रखना है। बिहार इस स्थान क्षेत्रों में 16वें नंबर पे है, 21.62 इसके घंटे हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र में बिजली देने के मामले में अव्वल राज्य की बात करें तो शहरी क्षेत्र में आ जाता है उसका कौन सा? पौंडीचेरी। ठीक है, हो गया। तो बिहार इसमें शहरी क्षेत्र में आ जाता है 24वें नंबर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, हिंदी भाषा कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियों के लिए सब साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित? शमा शर्मा को किया गया था। ये प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार है। कौन? शमा शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, युवा साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए हिंदी साहित्य का पुरस्कार भगवंत अनमोल की पुस्तक प्रमेय के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये इसको इम्पोर्टेंट है। युवा साहित्य जो पुरस्कार 2022 है वो हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? भगवंत अनमोल को दिया गया है। उनकी बुक का नाम क्या है? प्रमेय। ठीक है, क्या है इनकी बुक का नाम? प्रमेय। ठीक है, इसे आप याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट अमेरिका द्वारा जारी वायु और जो स्वास्थ्य रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर की औसत पर्टिकुलेट मैटर जो पीएम है वो 2.5 स्तर सबसे अधिक है? दिल्ली इसमें से है पहले नंबर पर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो है मैंने पहले भी पढ़ाया है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है दिल्ली का है, दूसरा जो है कोलकाता का है। इसको आप याद रख लेना, तो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, अबू धाबी मास्टर्स खिताब 2022 जीतकर तीसरी सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय चेस खिलाड़ी कौन बने हैं? वो कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी बने हैं। ठीक है,
अबू धाबी मास्टर्स खिताब 2022 जीतकर तीसरी सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय चेस खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी बने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एक देश इंग्लैंड में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने हैं। ठीक है। इंग्लैंड में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल से बस सेवा का जो शुभारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपके कहाँ पे? पुणे में। ठीक है। इसे याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल से सेल बस का शुभारंभ कहाँ हुआ था? पुणे में। ठीक है। एक है स्मृति वन नामक भूकंप संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ वो कहाँ हुआ था? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए बारामंडल और जो ये उत्तराखंड से संबंधित है, ये मैंने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं। तो कह रहा है कि बारामंडल तथा बिसोद पर विजय प्राप्त करने वाला चंद शासक कौन था? वो था आपका कीर्ति चंद। आपको याद रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हम। देखिए इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जिसे बोलते हैं ILO। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एक क्या है? त्रिदलीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना होती है 1919 ईस्वी में और शांति संधियों द्वारा हुई, जिसका लक्ष्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है। इसे आपको याद रखना कि 1919 में बना था ये, और इसका जो जो लक्ष्य था वो क्या था? संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी आवश्यकता में सुधार करना। ठीक है। ILO के बारे में जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? आपको सभी को पता होगा। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। गढ़वाल का गांधी भी इनको ही कहा जाता है, इंद्रमणि बड़ौनी को। कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। सालम का गांधी कहा जाता है राम सिंह को। सल्ट का गांधी कहा जाता है हरगोविंद पंत को। पहाड़ी गांधी कहा जाता है बाबा काशीनाथ को, काशीराम को। बागेश्वर गांधी कहा जाता है दुर्गा प्रताप शाह को। ठीक है। तो आधुनिक उत्तराखंड का गांधी ये जो है खाली इस तरह से दिखाया गया है, इसको हम जो है कट कर देंगे। ये किसी ने जो है मीम्स के द्वारा बनाया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम। 1848 में लड़कियों के लिए एक खुला फैलाव जो स्कूल खुला था वो किसके द्वारा खुला गया था? वो खुला गया था किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक है। जो उनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले, उनके जो प्रयासों से जब पहले अध्यापिका बनी थी कौन? सावित्री बाई फूले। ठीक है। उनकी वाइफ बनी थी और उन्होंने 1848 में देश में लड़कियों की आधुनिक शिक्षा का जो है पहला कदम उठाया था। किसने? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है। इसे आप याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो ये पहले जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और प्रथम क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। तो इनका कार्यकाल 1962 से होता है 1967 तक, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 1949 से 1952 तक जो है सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो 1952 में प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे ये, और राष्ट्रपति 1962 में दूसरे राष्ट्रपति बने थे, इसे भी आपको याद रखना है। और 1938 में ब्रिटिश अकादमी के सभासद ये नियुक्त किए गए थे। इनको पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था 1954 में, और टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था 1975 में। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हम। तो इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता है। आज भी पूरा राष्ट्र जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है इनका जन्मदिन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारतीय संस्कृति ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही साथ विज्ञानी, हिंदू विचारक थे। डॉक्टर रामाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे, वो एक आदर्श शिक्षक थे। ठीक है। इनके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं किसी अनिल कुमार के द्वारा, जो है किसी आपसे देख लेना। ठीक है। एग्जाम पॉइंट से लिया है मैंने। तो इसके बाद देख लेते हैं इसके नेक्स्ट को। देखिए पुस्तक ए एथिकल ऑफ वेदांत इनकी पुस्तक है। द फिलोसफी रविंद्रनाथ टैगोर इनकी बुक है। और माई सर्च फॉर ट्रूथ जो है इनकी बुक है। और रिलीजन एंड सोसाइटी इनकी बुक है। इंडियन फिलोसफी इनकी बुक है। द एसोसियल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक है, ये आपको याद रखना है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो 1954 में जर्मन के कला विज्ञान के विशेषज्ञ रहे थे ये, और 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से, और 1989 में इनको शिष्यवृत्ति संस्था की स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, आपको इसे याद रखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम।
देखिए राष्ट्रगान सर्वप्रथम कलकत्ता में किस तिथि को जो है गाया गया था, पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका क्या, 27 दिसंबर 1911 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, ये एक बात कह रहा है, तो इसमें से कौन थे, इसके से आपका कौन आ जाएगा, आपका राइट वाला सूर्य सेन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसका, सॉरी इसमें से जो सेकंड वाला आंसर है इसमें आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मैं सूर्य सेन का, सूर्य सेन राइट हो जाएगा। तो इसको फिर से देखते हैं हम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाकी तीनों थे। इसको याद रख देना। तो भारत ने पृथ्वी के धरातल को कितने प्रतिशत घेरा है, ये आपका ऑप्शन है। तो इसका क्या दे रखा है, तीसरे का वी दे रखा है, यानी कि 2.4। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2.4 हो जाएगा आपका। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी अनायमुड़ी हो जाएगी। प्रायद्वीप की बात कर रहा है ना वो। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर राज्य में अवस्थित है, तो आपको पता है लोकटक झील जो है मणिपुर में है। उसके बाद एक सहकारी समिति का गठन करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये आपका आ जाएगा क्या, 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है, तो क्या होगा आपका आंसर, इसमें से आ जाएगा आपका क्या, 65 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता था, जो अमेरिका की हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 का अवार्ड किसे मिला, विनीत शेट्टी को मिला, जो कर्नाटक की हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 का अवार्ड किसे मिलता है, विवेक लाल को। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 किसको मिला, केपी कुमारन को। फील्ड मेडल 2022 का अवार्ड किसे दिया गया, मेरिना बियाजोवास्का को। और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था, उड़ीसा सरकार को। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का अवार्ड किसे मिला था, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था रश्मि साहू को। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया था, फ्रैंक पिल्जे को। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।